बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर बवाल मच गया। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद हैं। सर, जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एक कथावाचक को, कि आपने ट्वीट करके आपत्ति जताई है। देखिए, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति और संविधान के विरुद्ध में, नियम कानून के विरुद्ध में कुछ भी होगा तो मेरी आपत्ति जरूरी है। उस मामले पे कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, शायद धार्मिक कारण रहे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि धर्म जो है संविधान से बढ़ के नहीं होता, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। मैंने जो सवाल उठाए सरकार उसका जवाब दे, और मुझे इस बात पे खुशी है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उसका संज्ञान लेके और उसमें जांच जो है करने की बात की गई है, उनको नोटिस भेजा गया है। बेसिक ये है कि जो आदमी की संवैधानिक पद पे नहीं है, धर्म के आधार पे क्या आप उसको परेड, सलामी, उस तरह का प्रोटोकॉल दे सकते हैं? इसका जवाब जो है गार्ड ऑफ ऑनर उनको क्यों दिया गया, इसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को, सरकार को देना है। क्या ये सरकार की मर्जी से हुआ है, डीजीपी की मर्जी से हुआ है, या फिर ये भूलवश हुआ है, या फिर किसी आदमी के व्यक्तिगत सम्मान या व्यक्तिगत जो है हितों या उसकी व्यक्तिगत इच्छा के कारण हुआ है? तो कोई कानून से बढ़कर कैसे हो सकता है, संविधान के बढ़कर कैसे हो सकता है? इसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये कानून सम्मत नहीं है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से पुलिस लाइन का इस्तेमाल किया गया गार्ड ऑफ ऑनर देने में, सैल्यूट मारा गया कथावाचक को, वो अपने आप में आपत्तिजनक है? बिल्कुल आपत्तिजनक है। किसी भी धर्म के होते, वो इस धर्म के नहीं, किसी भी धर्म के होते। आप ये समझिए, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे नहीं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर का अपमान है। ये गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया जाता है? क्या ये एसएसपी भूल गए? क्या डीजीपी उत्तर प्रदेश या मुख्यमंत्री जी भूल गए किसको दिया था? क्या आप इसकी मजाक बना रहे हो? ये जो सम्मान है, इसकी रिस्पेक्ट है, उसको आप इतना कमजोर कर दोगे कि हर आदमी के आगे नतमस्तक मिलोगे, ये ठीक नहीं है। इससे जो हमारी संप्रभुता है, संविधान के जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उद्देश्य वो कमजोर पड़ जाएंगे। और संविधान सर्वोपरि है, उसके खिलाफ नहीं जाने देंगे हम किसी को। इस तरह करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। मैं देख रहा था कल बहुत लोग चुप थे, ऐसा नहीं कि सबने देखा नहीं था, लेकिन जब मैं बोला हूं फिर लोगों की सांस में सांस है कि अभी हम भी इस मामले को उठा सकते हैं। अगर कोई संविधान विरोधी कार्य होगा तो चंद्रशेखर उसका जवाब मांगेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार करे, कोई और सी सरकार करे, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, या फिर पक्ष हो, या फिर केंद्र सरकार हो, सबसे जवाब मांगा जाएगा। एक और मामला है, सत्रावसान हो चुका है और कल ही जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से जी राम जी बिल जो है वो पास करवा लिया गया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरह बिल पास हुआ है तो आपने और मैंने सबने देखा, और मैं फिर कहता हूं, बहुमत के सारे फैसले सही नहीं होते। ये बिल जब पहले आया था तो भी बहुमत से पास होकर आया था 2005 में, और आप ये समझिए बहुमत ने तो सुकरात को भी जहर दे दिया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो फैसला हुआ है और ये जो किया गया है, उत्तर प्रदेश से हम लोग हैं, 8 लाख से ज्यादा करोड़ का, 8 लाख करोड़ का कर्ज है उत्तर प्रदेश सरकार पे। आपने निधि में जो वितरण किया है उसमें 60-40 का प्रावधान आपने किया। राज्य सरकार कहां से खर्च उठाएगी? 4.5 करोड़ से ज्यादा नाम कट चुके हैं अभी तक जो जॉब कार्ड बनते हैं मनरेगा के, उनमें तो सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है सरकार इस योजना को खत्म करना चाहती है दूसरे रास्ते से। आपने जो केंद्र का शेयर कम किया है, इसलिए मैं तो कहता हूं 300 दिन रोजगार दो। कौन मना कर रहा है? जिन पे रोजगार नहीं उनको रोजगार दो। और मेरी तो मांग है, कम से कम न्यूनतम जो मजदूरी हो 500 रुपए होनी चाहिए। क्या आप ये 232 क्या ये 232 या 235 या 240 के सम्मानीय मजदूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं आता है। 2 लीटर पेट्रोल मिलता है। अब स्थिति ये है, तो पूरे दिन की जो वो है, बायोमेट्रिक करा रहे, पूरे दिन काम ले रहे, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 500 रुपए होना चाहिए। होना तो चाहिए कि न्यूनतम वेजेस से उसको जोड़ा जाए। मैंने ये मांग की थी। धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।